आया, पर द्रौपदी के चीर के कारण नहीं आया। भगवान के आने का तो केवल एक कारण था कि भगवान उसके भाव के कारण आए। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान को पाने का। अच्छा, लोगों के मन में संशय बहुत है, बहुत संशय। एक व्यक्ति बोला, महाराज जी द्रौपदी ने बुलाया तो भगवान दौड़ के अंदर आ गए। पांडव जुआ में हार रहे थे, वो द्रौपदी को दांव में लगा दिया था, तब क्यों नहीं आया कृष्ण? अरे भैया, मेरा कन्हैया तो तैयार खड़ा था आने के लिए। सबसे पहले अगर युद्ध के मैदान में जुआ खेलने की जगह पर, चौसर की जगह पर अगर कोई आ रहा था तो मेरा कृष्ण आ रहा था, स्वयं कृष्ण। तो फिर इन पांडवों ने हाथ जोड़कर मना कर दिया। अरे पांडवों को लगा हम जुआ खेलेंगे और भगवान को कोई अच्छा लगेगा, इसलिए उन्होंने कह दिया कन्हैया तुम कहां जा रहे हो? भगवान बोले अंदर। तो अंदर नहीं जाओगे? क्यों नहीं जाएंगे? हमारा मन, हम तो जाएंगे। तो नहीं कन्हैया अंदर नहीं जाओगे, तुम बाहर खड़े रहो, जब तक हम तुम्हें बुलाए नहीं तब तक तुम आना नहीं। और हमारी सौगंध अगर अंदर आ गए तो हमारे बुलाए भी नहीं। ठीक है, भगवान कृष्ण मछली की तरह छटपटाते रहे। दुर्योधन चौसर में हारने लगा, तब भगवान के मन में आया कि अब तो मुझे बुलाएंगे। दुर्योधन जब चौसर में हारा तो चौसर में हारते हारते दुर्योधन ने कह दिया मेरी जगह पर मेरा मामा खेलेगा। भगवान दरवाजे पर उठ के खड़े हो गए, क्योंकि उनको लगा जब दुर्योधन कह रहा है कि मेरी जगह पर मामा खेलेगा तो अब पांडव कहेंगे हमारी ओर से हमारा कन्हैया खेलेगा, हमारा कृष्ण खेलेगा। पर क्या करें, ये भाग्य के आगे किसकी चली है? उन्होंने मामा को बिठा दिया पर इन्होंने मुझे नहीं बुलाया। कृष्ण कहते हैं मैं छटपटाता रहा, ये हारते रहे, अंत समय में ये मुझे बुला नहीं पाए। और जब द्रौपदी का चीर खिंचाया तब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा बेटा कोई भी तुझे नहीं बचा सकता, कोई भी तुझे नहीं बचाएगा। इस सभा में जितने बैठे हैं कोई बचाने वाला नहीं है, केवल एक जिस मंत्र को तूने लिया है उस मंत्र का जाप कर, वो तुझे बचाएगा। और द्रौपदी ने उस कन्हैया को बुलाया, कन्हैया दौड़कर आया। तो किसी भी समय, किसी भी घड़ी में, पर द्रौपदी जैसा गुरु भी होना चाहिए जो कह रहा है कि भगवान को बुला ले। गुरु कितने होते हैं? जम के तो बोलो, गुरु कितने होते हैं? 4, माता, पिता, शिक्षक, सदगुरु। पहले नंबर पर गुरु है मां, और अवस्था भी हमारी 4, बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा। प्रथम गुरु है मां, मां बेटे को सतमार्ग पर चलना सिखाती है, मां बेटे को गलत मार्ग पर चलना सिखाती है। प्रथम गुरु है मां। अगर बच्चे को सत्य बोलना सिखा रही है तो मां, और अगर झूठ बोलना सिखा रही है तो मां। ये माताएं होती हैं जो बच्चों को सत्य बोलना सिखाती है। अपने मायके से इतना सारा सामान लेके आ जाती है, चुपचाप से बैग में अलमारी में छुपा के रख देती है, सास की छुपाई से। सास को नहीं बताती, अलमारी में छुपा के रख दे, और रोज बच्चे जब स्कूल जाए उनको अलमारी में से निकाल के देती जाए। और बच्चों से कहती भी जाए, कोई पूछे तो बनाना मत कि नाना के घर से लाई हो, ये मत बोलना मम्मी ने दिया। कहते ना पड़ोस वाली आंटी ने मिला, पड़ोस वाली काकी ने दिया। एक दिन सास ने पूछ लिया, ए बेटा ये क्या खा रहा है? टॉफी। कहां से आई? पड़ोस वाली आंटी ने दी। फिर पूछा कहां से आई? पड़ोस वाली काकी ने दी। पर बच्चे ने ये नहीं कहा कि मेरी मां ने दी, बच्चे ने ये नहीं कहा कि नानी के घर से। अब वो बच्चे को मां ने झूठ बोलने की आदत डाल दी कि पड़ोस वाली आंटी ने दी। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई, शादी होकर पत्नी को लेकर घूमने हरदा गया, और हरदा गया तो हरदा में उसको साड़ी पसंद आ गई। अब पत्नी को साड़ी पसंद आई तो पति ने कहा ले ले। तो पत्नी बोली अगर घर जाएंगे और मम्मी पूछेगी तो कह देना मायके से मिली, उसमें क्या दिक्कत? जैसी करनी वैसी भरनी।
अब सास को मालूम है कि ये साड़ी ये हरदा गए थे जब लेकर आए, पर सास कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि सिखाया उसी ने था कि बोल देना पड़ोस वाली आंटी ने दी, तो उसने अपनी लुगाई के सिखा दिया, ले बोल दे कहीं जाए, बोल बोल तो। क्यों सिखाया? प्रथम गुरु है मां, दूसरा गुरु है पिता, तीसरा गुरु है शिक्षक, चौथा गुरु है सतगुरु, और सतगुरु होता है साहब। इसलिए बार बार शास्त्र कहता है, बार बार पानी पियो छान, गुरु करो ज्ञान। और बिना गुरु मंत्र के जीवन संभव नहीं है साहब, बिना गुरु। कथा सुनी होगी, तुलसीदास जी जब पैदा हुए थे तो ज्योतिषाचार्यों ने कह दिया था ये तुलसी को जो पालेगा, इस तुलसी को जो पालेगा वो मर जाएगा, भिगवाओ इसको। तुलसी दास को माता हुलसी ने चुनिया देवी को दे दिया, वो ले जाकर उसको कह दिया ये बच्चे को कोई मारे ना तो इसको दूर ले जा, दूर कोई मारे ना इसको, तो इसको लेकर चले गए। और तुलसी को लेकर एक मेहमान के यहाँ भेज दिया गया, और मेहमान के यहाँ जिसके यहाँ तुलसी पल रहे थे वो मेहमान भी मर गया। फिर किसी ने पाला, वो भी मर गया। अब लोग नफरत करने लगे तुलसी से, कोई रखता ही नहीं, कोई भोजन देता ही नहीं, बड़े दुखी थे। झूठी पत्तल उठाकर चाट कर अपना जीवन निकालते थे। किसी सदगुरु की शरण में तुलसी पहुंच गए, किसी गुरु की शरण। और महाराज, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन संचय ना मिटे, गुरु बिन मुक्ति ना मिले, गुरु बिन भक्ति ना मिले। और जैसे ही तुलसी किसी गुरु की शरण में गए और गुरु ने नाम जाप करने का कह दिया, राम भजो राम भजो राम भजो, जो नाम जाप में लगाया कि वो तुलसी नहीं रहे, फिर वो तुलसी दास हो गए महाराज। भगवत भजन में लग गए, भगवत स्मरण में लग गए, फिर वो साधारण नहीं रहे, वो भगवत चित्त में, भगवत स्मरण में लीन हो गए। गुरु समर्पण, बहुत ध्यान रखो, गुरु करना। और बहुत ध्यान रखने वाली बात है साहब, आज के जमाने में लोग गुरुजी करके गुरुजी को पकड़ के रखे। द्रौपदी का जब चीर खिंचा रहा था, रोती हुई द्रौपदी अपने पतियों से कहती है तुम मेरे पति हो, साथ दे दो, तो कह दिया नहीं नहीं। रोती हुई धृतराष्ट्र के सामने गई, तुम मेरे काका ससुर हो, तुम साथ दे दो। काका ससुर कहते मेरे नेत्र नहीं है। गांधारी से कहा तो मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है। सबसे कहने के बाद भीष्म पितामह के सामने गई तो पितामह से कहा पितामह कम से कम तुम तो साथ दे दो। भीष्म पितामह कहते हैं मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। यदि आप लोगों ने भीष्म गीता कभी पढ़ी हो या भीष्म गीता सुनी हो तो उसमें 4 तरह के अन्न को बेकार बताया है। कितने तरह का अन्न? 4 तरह का अन्न भीष्म पितामह की भीष्म गीता में बताया। पहले नंबर का अन्न, जिस भोजन की थाली को कोई लांग कर चले जाए वो नाली में पड़े हुए कीचड़ के बराबर होता है, ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में ठोकर लग गई हो वो भ्रष्टा के बराबर होता है, गंदगी के बराबर। तीसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में बाल पड़ा हो, केश पड़ा हो, वो दरिद्रता प्रदान करता है। और चौथे नंबर का भोजन, अगर पति और पत्नी एक ही थाली में साथ बैठकर भोजन कर रहे हो तो वो मदिरा के बराबर होता है महाराज। ये 4 तरह का भोजन भीष्म गीता में गलत बताया है। वैसे तो पान तलाई के लोग तो नहीं खाते होंगे पति के साथ एक साथ बैठ के। 4 तरह का भोजन। पहले नंबर का कौन सा है? अरे बोलो झमके, लांगा हुआ। दूसरा झमके बोलो, ठोकर लगा हुआ। तीसरा
जिसमें केश पड़ा हो, बाल पड़ा। चौथा, जम के बोल दो जरा, एक ही थाली में पति और पत्नी दोनों भोजन कर रहे हो, वो मदिरा के तुल्य होता है। जीजियो, अरियो पान कलाई भाई, अच्छे से तो मदिरा के, उसका कोई मोल तत्व नहीं है। अब कहोगी महाराज जी ये मदिरा के तुल्य कैसे हो गया वाला? मदिरा में तो नशा आता है, काम पति पत्नी भोजन करे तो इसमें कोई नशा आता है? तो तुम देख लो नशा रहता कि नहीं रहता। कहीं किसी बफेट में गए, शादी में गए और पति पत्नी एक ही थाली में भोजन कर रहे, सास जा रही, ससुर जा रहा, काका ससुर जा रहा, मौसी सास जा रही, सब दिख रिया, उनके बाद भी चले जा रही, उसके बाद भी चले। बोले नशा है कि नहीं? तुम्हें नजर आया कि नहीं? कौन सा लाभ? भीष्म पितामह कहते मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया है, मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया है। मैं नहीं बोल सकता। बहुत कहा द्रौपदी ने, बहुत खूब समझाया। सबको कहने के बाद वो गांधारी के सामने भी बहुत देर तक खड़ी रही थी द्रौपदी। आपने भागवत में सुना होगा, गांधारी के सामने खड़ी हुई है। ये वही गांधारी है जिसने पूरा वंश मिटवा दिया। दुनिया की सबसे सुंदर नारी थी। कौन? अच्छी जम के बोलो जरा। गांधारी। बिल्कुल अच्छी दमदारी से बोलो, ऐसे धीमी आवाज में मत बोलो, न गुमशुदा तलाश केंद्र की तरह बैठो, चकाचक बैठकर बोलो। दुनिया की सबसे सुंदर नारी थी गांधारी, सबसे सुंदर। और गांधार नरेश ने इसका स्वयंवर रचाया। मेरी बेटी का स्वयंवर है। आइए, भीष्म पितामह को मालूम पड़ा कि गांधार ने अपनी बेटी का स्वयंवर रचाया है, तो उन्होंने पत्र लिखकर भेजा, आपकी बेटी गांधारी का विवाह मेरे छोटे अनुज के साथ में आप इस धृतराष्ट्र के साथ कर दो। तो गांधार ने लिखकर भेजा था, अरे इस अंधे के साथ में बेटी ब्याऊंगा? मेरी इतनी सुंदर कन्या और इस अंधे के साथ? इतने में भीष्म पितामह ने लिखकर भेजा, यदि तुमने अपनी बेटी गांधारी का विवाह हमारे इस धृतराष्ट्र के साथ नहीं करा तो पूरे गांधार को मिटा दूंगा मैं, पूरे गांधार को। क्रोध आ गया। गांधार ने अपनी गांधारी को बुलाकर कहा, बेटा तेरे चक्कर में पूरा गांधार मिट जाएगा, तेरे से निवेदन है तू उस अंधे से शादी कर ले शादी। गांधारी, ठीक है पिताजी, मेरे पूरे नगर को बचाने के लिए मैं संधे से शादी करने को तैयार हूं। दूल्हा सज धज कर आ गया। जैसे ही दूल्हे का मुंह देखा तो गांधारी ने मन में सोचा कि मैं इतनी सुंदर और ये अंधा मेरे को देख ही नहीं पाए, तो मैं अपनी जिंदगी को क्यों देखूं? तो उसने विवाह के पहले अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली कि मेरे को नहीं देखना सर। और विवाह कर कर गांधारी आ गई हस्तिनापुर। 8 दिन बाद मालूम पड़ा धृतराष्ट्र को कि उसकी जो शादी हुई है, जिस गांधारी के साथ में उसकी शादी हुई है, वो तो विधवा थी। कौन विधवा थी? अरे बोलो जमके। गांधारी। 8 दिन बाद मालूम पड़ा शादी के कि जिससे मेरी शादी हुई है वो तो विधवा थी, और विधवा के साथ में मेरा विवाह कर दिया। क्रोध में आया, धृतराष्ट्र सेना को तैयार कर कर भेजा, जाओ ले जाओ और गांधार वालों को मालूम करो कि ये किसकी विधवा है, जरा मालूम कर कराओ। और दूतों ने जाकर मालूम करा, महाराज किसी ज्योतिष आचार्य ने गांधारी की शादी नहीं हो रही थी तो कहा था इसकी शादी किसी बकरे के साथ कर दो, और गांधारी का ब्याह बकरे के साथ कर दिया था, और बकरे की बलि चढ़ गई तो गांधारी विधवा हो गई, और उसकी शादी तुम्हारे साथ में हुई है, उसकी शादी। अब
मेरे साथ में इस विधवा की शादी करिए, पूरे गांधार को नष्ट कर दो और गांधार को नष्ट कर कर इस गांधारी के पूरे परिवार को ले जाकर कारागार में डाल दो। गांधारी के पूरे भाई बहन माता पिता सबको कारागार में डाल दिया और तुरंत शकुनी को लगा इनको तड़फा तड़फा के मारना है, क्योंकि इन्होंने मेरी शादी विधवा के साथ करी है। तो कहा ये 12 लोगों का परिवार है पर भोजन एक व्यक्ति का भेजना, बाकी के लोग भूखे मरे, तड़प तड़प के मरे। एक व्यक्ति का भोजन बेचते थे 12 लोगों के बीच में। तो पूरे घर के लोगों ने विचार करा, अपने घर में सबसे छोटा एक ही बालक है शकुनी, एक काम करो अपन सब मत खाओ, भले मर जाना और ये छोटे से बच्चे को मरने मत देना। तो शकुनी को सब अपने अपने हिस्से का भोजन खिला खिलाकर बड़ा करने लगे और धीरे धीरे सब तड़प तड़प के मरने लगे। शकुनी खा पीकर बड़ा हो गया। समय के अनुसार धृतराष्ट्र के यहाँ बेटे दुर्योधन का जन्म हो गया। जैसे ही जन्म हुआ शकुनी ने कहा मेरे कारागार में जितने भी बंद है सबको छोड़ दिया जाए, सबको छोड़ दिया जाए। सबको छोड़ा तो शकुनी भी छूट गया। शकुनी बाहर निकल कर आया और आकर कहा महाराज मेरा तो गांधार नहीं है जी, मैं कहां जाऊंगा? तो गांधारी ने कहा मेरे भाई को यही रख लो, यही रख लो। तो गांधार वो शकुनी को धृतराष्ट्र ने रखा। तो शकुनी ने उस दिन नियम ले लिया जी तेरे चक्कर में इस धृतराष्ट्र के कहने पर मेरा पूरा वंश मेरे सामने तड़प तड़प के मिटा है और मेरे वंश को मैंने मिटते हुए देखा है। मैं भी तेरे वंश को मैं मिटा कर मानूं तो मेरा नाम भी शकुनी नहीं, मेरा नाम भी शकुनी नहीं, शकुनी नहीं, पूरे वंश को मैं भी पूरे वंश को नष्ट कर दूं। और उठाओ महाराज शास्त्र, पूरा वंश मिटा है, पूरा वंश। तो द्रौपदी का जो चीर खिंचा रहा है, द्रौपदी आखिरी में जो बोली है, तो जाकर गुरु द्रोणाचार्य के सामने कहा कि मेरा चीर खिंचा रहा है, आप कुछ करिए, कुछ करिए। बुलाया प्रभु। गुरु द्रोणाचार्य कह रहे हैं बेटा इस संसार में जितने भी हैं कोई साथ देने वाला नहीं है, केवल एक वही है, केवल एक वही। इसलिए कहते हैं गुरु भी हमेशा सोच समझ कर बनाना, बहुत ध्यान रखना गुरु बनाने से पहले। एक व्यक्ति को मालूम पड़ा कि मुझे गुरु मंत्र लेना है तो एक जंगल में गया कि वहां आश्रम है, आश्रम में गुरु जी हैं, उनसे मंत्र ले लूंगा। वहां गया, अब जाने लगा, जाते जाते रात हो गई, रात होते होते सुबह हो गई, चलता गया गुरु जी से मंत्र लेना। अब सवेरे सवेरे कोई उसको जंगल में कोई दिखा ही नहीं। एक व्यक्ति सुबह सुबह लोटा लेके बैठा था, उससे पूछ लिया ओ भैया ये गुरु जी का आश्रम किना गया? वो बोला ही नहीं, वो तो सुबह सुबह लोटा लेके बैठा। इसने फिर पूछा अरे ओ ये गुरु जी का आश्रम कहाँ है? वो बोला ही नहीं बोला। इसको गुस्सा आया, बताओ गुरु जी का आश्रम तक नहीं बता रही। उसने जूता निकाल के उसकी पीठ पे धर के दिया जो लोटा लेके बैठा, मत बोल, और चला गया। आगे गया तो उसको आश्रम मिल गया। आश्रम मिला तो वहां जाके पूछा कि गुरुजी हैं? तो क्या आ रहे होंगे। अब ये तो पूछ लिया, इतनी देर में गुरुजी पहुंच गए। जैसे गुरुजी पहुंचे तो इसने मुंह छुपाया, क्योंकि ये तो वही है जिसको जूता मार के आया। अरे तो मुंडा छुपा। अब गुरुजी ने पूछा कौन है, जरा मुंह तो दिखा। क्यों आया है? तो क्या गुरु मंत्र लेने। अरे तो मुंह तो दिखा, गुरु मंत्र जब तो दूंगा जब मुंह दिखाएगा। तो मुंह क्यों नहीं दिखा रहे? बस नहीं दिखाना, आपको मंत्र दे दो। अरे तो मुंह तो दिखा। गुरुजी ने अपने चेलों से इसका कपड़ा हटाया। जैसे ही चेलों ने कपड़ा हटाया तो ये गुरुजी के चरणों में पड़ गया। गुरुजी क्षमा कर दो, आप सुबह सुबह लोटा लेके बैठे थे, मैंने आपसे गुरुजी का आश्रम पूछा था, तुमने नहीं बताया, इसलिए मैंने जूता फेंक के मार दिया। गुरुजी बोले कोई बात नहीं, हमारी अम्मा कहती थी मटका खरीद के लाओ तो बजा के देखो। तो गुरु करने आया था, गुरु को बजा के देख लिया, उसमें कौन सी कोई बात नहीं। पानी पियो छान, गुरु करो मना नहीं, पर गुरु समर्थी होना चाहिए।
समर्थ। और जब गुरु समर्थी हो, कहते ऐसो सतगुरु भावे मुझको, ऐसो सतगुरु भाई, ऐसो सतगुरु भावे मुझको, ऐसो सतगुरु भाई। राम नाम की प्यारी चादर, बोला हाथ से, कृष्ण नाम की प्यारी चादर, ओढ़े ओढ़े
मंगलाकर दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठा के जम के हर हर महादेव नहीं बोले उन्हें उठा लीजिए, बोले हर हर। अब कितने बढ़िया बोले। अरे कुछ जाएगा बोलने में, बोलो तो कुछ बिगड़ेगा, तो बोलने में जाता क्या है, बोलो अच्छे दमदारी से अपना बोलने में क्या है। और देव तो और लंबा बोलना चाहिए, देव तो शंकर जी को लगेगा कुछ मांग रिया दे दो। तो सबसे ऊंचा बैठता है भोलेनाथ, सबसे ऊंचा कैलाश पर। जो ज्यादा ऊंचा बैठता है वो ऊंचा सुनता है, सुनता भी ऊंचा। कोई पानी की टंकी पे खड़ा है और तुम नीचे से चिल्ला रहे भेरू भेरू, तो भेरू नीचे उतर रही है क्या? जम के बोलना पड़ा है भेरू, तब नीचे उतरेगा वो। तो जितना तेज बोलोगे उतने तेज उसके पास तक आवाज आएगी। बोलो जम के हर हर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भगवान शिव की गुरु समर्थी हो महाराज। और तुलसी के जीवन को गुरु ही बना दिया। शिव कथा कह रही है, भगवान भूत भावना का चरित्र कर रहा, शंकर की कथा कर रही। आज ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से जाकर एक प्रश्न किया। वेद व्यास जी शिव महापुराण में लिख रहे, नारायण ओ नारायण। भगवान बोले क्या बात है ब्रह्मा, आपका आगमन आज कैसे हुआ है? कोई आता ही नहीं, बहुत दिनों तक नहीं आता, और एकदम आता तो थोड़ी चिंता तो लगती, आखिर ये आया कैसे आज? ये तो कहीं दिखे ही नहीं, और आज कैसे दिख गया? ये तो कहीं नहीं दिखे, क्या बात है? ब्रह्मदेव आपका आगमन का कारण क्या है? ब्रह्मा जी बोले बस मेरा आगमन का एक ही कारण है, भगवान नारायण आपसे पूछने आया हूं। क्या? मेरे पिताजी का नाम मुझे मालूम है। ब्रह्मा जी बोले मेरे बाप आप हैं, मेरे पिता आप। मुझे मेरे पिता का नाम मालूम है, मैं अपने पिताजी को जानता हूं। मैं जगत में जितने देवता प्रकट हुए सबके पिताजी को जानता हूं। राम जी के पिता, नंद भगवान कृष्ण के पिता, आदि कार्तिक जितने भी हैं, दत्त भगवान के पिता, सबके पिता को जानता हूं। फिर भगवान ब्रह्मा जी बोले आपके पिताजी का नाम नहीं मालूम भगवान विष्णु, आपके पिता का नाम क्या है? बोलो रे पान तलई वाले, भगवान नारायण के पिताजी का नाम कही है? भगवान विष्णु का पिता कौन? पर मेरा दादा कौन है भाई? उसका भी तो नाम मालूम होना चाहिए। होता है कभी कभी भगवान विष्णु को बहुत तेज हंसी आई, और भगवान विष्णु इसलिए हंसे, भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मा जी तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे पृथ्वी पर जो बच्चे होते हैं जब माता पिता की शादी की एल्बम खोलते हैं तो एल्बम खोल के सब कुछ दिखता है उनको, और वो बच्चे को अपने खुद का फोटो नहीं दिखता। तो बच्चा बोलता है मम्मी मम्मी। मम्मी बोले क्या है? मैं कहां गया था, मेरा तो फोटो ही नहीं है। मम्मी दो थप्पड़ दे के बोली तू पैदा ही नहीं हुआ था, कहां गया था क्या? मेरा तो फोटो ही नहीं। अब ब्रह्मा जी भी ऐसी बात कर रहे हैं कि आपके पिताजी कौन? ब्रह्मा कहां से पैदा हुए? भगवान विष्णु की नाभि से कमल के पुष्प के ऊपर। तो ब्रह्मा के पिता विष्णु। तो ब्रह्मा जी कह रहे मेरे दादाजी का नाम क्या है? भगवान विष्णु ने कहा तेरे दादा का नाम, मेरे पिता का नाम जो अमृत पीता है वो देव कहलाता है, और जो विष पीने वाला है वो देव अधिदेव महादेव कहलाता है। भगवान विष्णु कह रहे हैं मेरा बाप, मेरा पिता, तेरा दादा भगवान शिव, देव अधिदेव महा। अच्छा ये भी एक बड़ा भारी प्रश्न है,
जब भगवान शंकर की शादी हो रही थी तो कन्यादान जब हो रहा था, कन्यादान के समय पर दूल्हे का संकल्प जो छूटता है कन्यादान देते समय कि किसको लड़की दी जा रही है, संकल्प छूटा। तो शंकर भगवान शादी करने बैठे थे, पार्वती जी बाजू में बैठी थी और पंडित जी ने पूछ लिया अमुक नाम के शंकर, अमुक गोत्र शंकर, दादाजी का नाम शंकर, पिताजी का नाम शंकर। इतने में तो पंडित जी के कांटे से खून नहीं। पंडित जी बोले ये दूल्हा कहीं से खा पी के आया है क्या, बताओ। इसके पिताजी का नाम बोलो तो शंकर बोलता, गोत्र बोलो तो शंकर बोलता, दादाजी का नाम बोलो तो शंकर बोलता। इतने में पार्वती जी शंकर जी से बोली अपन दोनों की शादी हो रही, तुम्हारे पिताजी का नाम क्यों नहीं बताते। शंकर भगवान बोले बाप हो तो बताओ, या तो सबका बाप नहीं। तो पार्वती जी धीरे से बोली, पल्लू इतना ली हुई पार्वती जी, और धीरे तो तुम्हारा पिताजी नहीं है। तो शंकर जी भगवान बोले मारे तो नहीं मालूम, अब तू शादी होके आए तब ढूंढ लीजिए, मेरे बाप को ढूंढा। पंडित जी जैसे ही बोले अब की बार पूछ रहा हूं कन्यादान कराते समय सही बोल दोगे तो मैं ब्याह कराऊं, नहीं तो उठ के चले जाऊं। फिर पंडित जी ने पूछा अमुक नाम शंकर, गोत्र शंकर, पिताजी का नाम शंकर। पंडित जी को कांटे से खून उठ के जाने लगे। हिमालय राज ने हाथ जोड़ कर रोका, प्रभु बेटो ब्याह तो करा दो। इतने में पंडित जी बोले हमने कराया ऐसे दूल्हे का ब्याह जिसको उसके पिताजी का नाम ही नहीं मालूम, हमारी हंसी उड़ा रही है, हमारी हंसी उड़ा रहा। पार्वती जी शंकर जी से बोली वो पंडित भी भग गया, ब्याह कौन कराएगा। इतने में शंकर जी बोले तो चुपचाप बैठ जा, अभी दौड़ के आएगा। शंकर जी ने गले में से बब्बा को उतार के भेजा, पकड़ के ला। जो बब्बा गया पंडित की धोती में भराया, पंडित दौड़ के पंडाल में आया, तुरंत मंत्र बोलना चालू, ऐसा ऐसा मंत्र बोले अब तो पार्वती जी और शंकर जी को पूरा ब्याह हो जाए। पार्वती जी बोली इसको चुप तो कर दो। शंकर भगवान बोले पूरा ब्याह कर ले, अपने आप चुप हो जाएगा, तो कर। 7 भावल ले ली, मांग भर दी, मंगलसूत्र बांध दिया, सब कुछ हो गया। अभी भी पंडित चुप नहीं हुआ, वो तो बोले ही जा रही है, बोले ही जा रही है। शंकर भगवान से कहा पार्वती ने इसको चुप कर दो। शंकर भगवान ने अंगड़ाई लेके एक हाथ धरा, पंडित कहीं नहीं बोले, कुछ नहीं। हिमालय राज आकर पंडित जी का तिलक लगा के दक्षिणा देने लगे। ब्राह्मण देवता आपने शादी कराई है, दक्षिणा क्या दूं बोलो। पंडित जी बोले घर छोड़िया, कहीं नहीं चाहिए, कहीं नहीं चाहिए मारे तुम्हारे घर छोड़िया तू होता था। दूसरी बार नहीं आऊंगा, अब का गया तो फिर नहीं आऊंगा, तो घरे छोड़िया मारे मेरे को। महाराज ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं, मानने को तैयार। कौन तुम्हारा पिता? भगवान विष्णु ने कहा शिव। वो शंकर त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भूत भावन, भूतेश्वर मेरा पिता है, मेरा पिता। कहते ना भगवान शिव को जैसे ही भगवान विष्णु ने कहा कि ये मेरे पिता हैं, ब्रह्मा जी को हंसी आ गई। ब्रह्मा जी ने कहा मैं आपके पिता को देखना चाहता हूं, मैं अपने दादा को जानना चाहता हूं। भगवान ने कहा तो क्या चाहते हो, उनको देखना है? हाँ। शिव कैसा, शिव का स्वरूप कैसा, मैं जानना चाहता हूं। भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने सामने एक बड़ा सारा पर्वत था, उस विशाल पर्वत को भगवान विष्णु और ब्रह्मा घुमा रहे हैं। और जब पर्वत को घुमाया, पंखा जब 1 नंबर पे चलता है तो पंखड़ी दिखती है, 2 नंबर पर चलता है पंखड़ी कम दिखती है, 3 नंबर पर चलता है पंखड़ी और कम दिखती है, 4 और 5 पे जब पंखड़ा चलता है तो पंखड़ी दिखना बंद हो जाती है, केवल बिंदु नजर आता है। जो पर्वत को घुमाया, ऐसा घुमाया
कि घुमाते घुमाते उसमें से एक अग्नि का सुंदर प्रतिबिंब प्रकट होकर पर्वत में से एक लिंगायत आकृति प्रकट हो गई। पृथ्वी पर सबसे पहला शिवलिंग की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने करी थी महाराज। वो शिवलिंग प्रकट हो गया। शिवलिंग। अच्छा, कई लोग पूछते महाराज जी भगवान विष्णु की मूर्ति पूजाती है, माता जगदम्बा की मूर्ति पूजाती है, सारे देवी देवताओं की मूर्ति की पूजन होती है, पर शंकर भगवान का स्वरूप शिवलिंग के रूप में क्यों पूजा जाता है? भगवान शंकर का शिवलिंग का पूजन क्यों होता है? भगवान शंकर का लिंगायत स्वरूप का पूजन क्यों होता है? भैया, शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान विष्णु को शंकर प्रिय हैं और शंकर को विष्णु प्रिय हैं। एक बात बताओ जी, तुम्हारे घर की बेटी पहली बार कोई सामान बनाया, गुजिया बनाया, बेसन चक्की बनाई, कुछ भी बनाया, कुछ भी मान लो, कुछ भी बनाया। और हमारे यहां तो पहले हिंदू धर्म में ऐसी रीति थी, आपके इधर है कि नहीं, जब घर में पहली बार बहू आती थी तो सबसे पहले उसको वो घोल घोल के शक्कर का, गुड़ का चीला बनाने ही डालते थे। क्या बोलते तुम्हारे? चीला बोलते, उलेटा बोलते है? चीला। तो सबसे पहले नई बहू आती थी तो उसे चीला बनवाते थे, क्योंकि चीला बनाना सबसे कठिन काम। कितना भी घी डाल लो पर पहला वाला तो चिपक ही जाए, कितना ही घी डालो और चिपके। और बेचारी बहू इतनी परेशान है, इतना घूंघट करे, ऊपर से वो चीला बनाया तो ऐसा ढेला बन गया। अब भगवान भला करे, वो तो पहले के समय में वो मिट्टी का चूल्हा चलता था, तो ढेला भी बन जाए तो उसको निकाल के चूल्हे के अंदर डाल, और तुरंत चूल्हे के अंदर डाल दे तो सास दौड़ के आके बोली क्यों रही है जलने की बदबू क्या ही की आ रही? कि मम्मी कहीं नहीं, वो थोड़ा सा अग्नि देवता के, हमारी अम्मा कहती थी 5 गासा छोड़ दे, और उसको क्या मालूम कि पूरा चीला ही छोड़ रही है। अब उसको क्या मालूम, तो छोड़िए। अब ईमानदारी से बोलो, घर में कोई बहू, घर में कोई बेटी पहली बार कोई सामान बनाए तो वो तुम्हें पसंद आता है कि नहीं? आता है ना, भले वो कैसा भी बनाए, पर बनाया तो ना, उसने मेहनत तो करी, उसने जाना तो सही, प्रियता तो रखी। अब भगवान शंकर का स्वरूप शिवलिंग के रूप में क्यों पूजा जाता है? प्रश्न यह। तो हमारा शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर के शिवलिंग की उत्पत्ति, भगवान शंकर का शिवलिंग का निर्माण सबसे पहले ब्रह्मा और विष्णु ने करा। इसलिए शंकर जी ने कहा, हे नारायण, आपने मेरे इस स्वरूप का निर्माण करा है, पृथ्वी पर मेरी मूर्ति नहीं, मेरा शिवलिंग स्वरूप पूजा जाएगा, क्योंकि आपने बनाया, ये आपके द्वारा निर्माण, आपके द्वारा इसका निर्माण आपने करा है। इसलिए हमारे यहां माताएं बड़े भाव से गाती हैं, भालू मिट्टी का बनाया भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। माता कहती हमने निर्माण करा, हमने प्रथम शिवलिंग प्रकट हो गया, और प्रथम शिवलिंग जब प्रकट हुआ तब भगवान ब्रह्मा ने पूछा भगवान विष्णु से, कहां है पिता? आपके पिता कहां हैं? भगवान कहते हैं, ये शिवलिंग ही तो मेरा पिता। ब्रह्मदेव को हंसी आ गई। ब्रह्मा जी ने कहा, ये शिवलिंग का सिर कहां, पांव कहां? आप लोग कभी मंदिर में गए हो कि तो शंकर भगवान का शिवलिंग देखा होगा, तो उसका पांव कहां है, सिर कहां है, मुंह कहां है? कहां? भगवान शंकर का शिवलिंग। महाराज, दुनिया के कई लोग शंकर के मंदिर में जाते हैं तो गणेश जी को ढूंढते हैं,
शंकर के मंदिर में जाके लोग गणेश जी को ढूंढ रहे हैं, शंकर के मंदिर में जाके लोग कार्तिकेय को ढूंढ रहे हैं, शंकर जी के मंदिर में जाके लोग पार्वती को ढूंढ रहे हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है अगर शिव के मंदिर में गए हो तो किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। शंकर भगवान का जहां शिवलिंग है वहां सारे देवता विराजमान है। आप लोग कभी शिव जी के मंदिर में जाइए, ये शंकर जी की गोल जलाधार, ठीक है, यहां रखा है ये शिवलिंग, ये चरण जहां से पानी नीचे गिरता है, ठीक है। शंकर जी का पूरा परिवार, भगवान भोलेनाथ के 13 बच्चे, जगदम्बा और शिव पूरे इस जलाधारी में, पूरे इस शिवलिंग में विराजमान है। देख लीजिए, जहां से पानी नीचे गिरता है जो चरण है उसके सीधे भाग पर गणेश जी का स्थान है, उल्टे भाग पर षडानंद कार्तिकेय का स्थान है। भगवान शंकर का जो शिवलिंग रखा हुआ है वो माता पार्वती का हस्त कमल है, गोल भाग। भगवान शंकर के ऊपर जो पानी का कलश रखा रहता है जिसमें से एक एक बूंद पानी गिरता है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है, जया, विषहरा, शामली वाली, दोतली और देव। शंकर जी की 5 लड़कियां ऊपर से पानी गिराती रहती हैं शंकर जी के ऊपर। शंकर जी की जलाधारी में जहां से पानी नीचे गिरता है बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, आपने दर्शन करे होंगे, जहां से पानी गिरता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है और शंकर जी की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शंकर जी की 6 नंबर की लड़की अशोक सुंदरी, वो अशोक सुंदरी का स्थान। तो कई लोग पूछते हैं महाराज जी शंकर भगवान के वहां जाओ तो गणेश जी कहां ढूंढो, कहीं मत ढूंढो। अगर आपने शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाया है तो वो सारे देवताओं को अपने आप प्राप्त हो जाता है और भगवान देवाधिदेव आनंद सुख को पा जाते हैं। आनंद बहुत ध्यान देना, पानतलाई में वो गजानन महाराज जी का मंदिर है, उनके सामने शंकर जी का मंदिर है। करें दर्शन आप लोगों ने? अरे बोलो तो, करे हैं? वहां यहां का शिवलिंग अगर आपने देखा होगा तो नीचे से ऐसा स्टैंड है, ठीक है, फिर उसके ऊपर ऐसा शिवलिंग। कहीं कहीं आप दर्शन करने गए होंगे तो शिवलिंग जो दिखता है एकदम जमीन पर बना हुआ दिखता है, वो ऐसा स्टैंड पर रखा हुआ नहीं दिखता। करें दर्शन सभी? इन दोनों शिवलिंग में क्या अंतर है? ये दोनों शिवलिंग में क्या अंतर है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है जो सीधे जमीन पर सोया हुआ शिवलिंग होता है, सीधे जमीन पर रखा हुआ शिवलिंग होता है, वो ब्रह्मा के द्वारा निर्मित शिवलिंग होता है। और जो इस तरह के स्टैंड पर रखा हुआ, उसके ऊपर रखा हुआ जो शिवलिंग होता है ये भगवान विष्णु के हस्त कमल पर रखा हुआ शिवलिंग होता है। इसलिए पानतलाई के लोग समृद्धि की ओर, लक्ष्मी की ओर इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि भगवान विष्णु के हस्त कमल पर भगवान शंकर का शिवलिंग का निर्माण, शिवलिंग। अभी जिस समय पर आप लोग कथा सुन रहे हो ना, इस समय तक तो आप पानी की रिलाई कर रहे होते, देखा जाएगा। वो तो भोलेनाथ की शिव महापुराण की कथा होना थी, नहीं तो कहीं का गांव का व्यक्ति यहां लगाए, कहीं का वहां लगाए। वो तो भोलेनाथ की कथा होना थी, इसलिए शंकर जी ने सोचा हमारा गांव का लोग कथा सुने, इनकी व्यवस्था एक काम करता हूं, अब की बार की रिलाई मैं खुद कर देता हूं। और भोलेनाथ जी ने ऐसा पानी गिराया एक बार में, सब तो तरबतर कर दिया और ये चला तो सीधे बक्कर मक्कर फेर फुरा के बीच भोग हुआ के खत्म का। कहीं नहीं करना, अपने शिव महापुराण की कथा सुनना। और उसके बाद भी कहीं का शंकर की कथा में नहीं पहुंचे तो भोलेनाथ जी बोले अगली बार मिल, अगली बार मिल बेटा, फिर निपटा उठा रहे। बता इतनी पानी हमने फेरा और कथा तक में नहीं गया, निकल के मत मत भगवान शिव की। अब ब्रह्मा जी ने पूछा कि भगवान विष्णु से कि ये तुम्हारे पिता है? हाँ। तो क्या इनका सिर कहाँ है, इनका पांव कहाँ है? भगवान विष्णु बोले मेरे माता पिता का सिर जानना, मेरे पिताजी का मस्तक और चरण जानना बहुत कठिन है। ध्यान से सुनना माताओं, बड़ी बहू कहती है सास छोटी को ज्यादा चाहती है,
छोटी बहू कहती है सास बड़ी को ज्यादा चाहती है, बड़ी को लगता है सास मंजली को ज्यादा चाहती है। इस बीच में बेचारी सास बड़ी आफत में पड़ जाती है, मंदिर के घंटे की तरह बीच में टंगी की टंगी रह जाती है। छोटे बेटे को लगता है कि बाप बड़े को चाहता है, बड़े को लगता है कि बाप छोटे को ज्यादा चाहता है। पिता मंदिर के घंटे की तरह टंगा हुआ है। याद रखना, सास ने, मां ने अपने सारे बच्चों को बराबर का दूध पिलाया है, इसलिए मां की दृष्टि में कभी भेद नहीं होता। बाप अपनी जायदाद का हिस्सा बराबर का देता है, बाप की दृष्टि में भेद नहीं होता। तो भगवान विष्णु कह रहे हैं शंकर की दृष्टि में भेद नहीं है। शंकर का चरण कहां, शीश कहां, ये बच्चे नहीं जान सकते। माता पिता के हृदय की बात कभी बहू और बेटा नहीं जान सकते साहब, जिंदगी भर नहीं जान सकते। ये हमेशा सोचेंगे उसको ज्यादा दे दिया, उसको कम दे दिया, ये जिंदगी भर रोते रहेंगे। हमेशा इनको लगेगा कि उसको ज्यादा दे दिया होगा, उसको कम दे दिया होगा, उसको ज्यादा दे दिया होगा, उसको कम दे दिया होगा, जिंदगी भर। उठा के देखो नानी भाई का मायरा, सुना है कि नहीं सुना? अरे बोला तो सरी, सुना नानी भाई का मायरा? नानी भाई की दादी मर गई, नरसिंह मेहता की मां, और नरसिंह मेहता जी की जो दादी थी, जो माता जी तो पहले ही मर गई थी, दादी बाद में मरी जय भाई। तो दादी मरी तो नरसिंह मेहता के बड़े भाई बंसीधर की लुगाई माणिक गौरी और ये नरसिंह जी की धर्मपत्नी, ये दोनों माणिक गौरी सुंदर गौरी दोनों रो रही थी, दोनों रो। अब पहले सबसे पहले तो जेठानी रोई और ऐसी धाड़ धाड़ के रोई, इतना घूंघट करके रोई, कितना इतना। गले मिल मिल के रोई। देवरानी को लगा कितनी रो रही मारी जीजी, कितनी रो रही मेरी जेठानी। पर एक मन में आता है, इसी ने तो ताने दे दे के मार दिया। रोज की तो कोसती थी मर जा दुकरिया मर जा, और मर गई तो इतना काय को रो रही, चिपक चिपक के रो रही। और थोड़ी देर तक रोई और रोती रोती उठ के जेठानी बोली, देवरानी सब तू रोले में पानी पी की आई। जब देवरानी रोने बैठी तब मालूम पड़ा कि जेठानी चिपक चिपक के इसलिए रो रही थी क्योंकि सास के कान में सोने की मुर्गी थी, उसको कतर रही थी दांत से कतर रही, और उसको दांत से खोल के मुंडा में भर के पानी पीने चली गई। खूब रोए। होता है पहले के जमाने में लोग इतना घूंघट करते थे, कितना बोलो जम के, इतना। फिर धीरे धीरे अब तो माताएं 2 बार इतना घूंघट करे बस, केवल एक बार शादी हो के आए तो मुंडा दिखाई हो, सोने की रकम मिले तो इसलिए घूंघट धरे, और दूसरी बार इतना घूंघट जब धरे जब घर में डोकरा डोकरी मरे, तब बुढ़ा बुढ़ी मरे तब इतना घूंघट धरे, क्योंकि आंख में एक आंसू नहीं आए तो अंदर से यूं चिल्ला अम्मा की फिक्र होती तो 4-6 बार तो बेचारी डोकरी जब जब बीमार पड़े तब तब नीचे गोबर लीप के सुला दे, फिर डोकरी जिंदा हो जाए पलंग पे, फिर सुला दे, फिर नीचे कई कच्चे भैया। वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं, वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं, वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं, 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 दुनिया में किसी का कोई नहीं।
सीता के संग हजार सखी, जब हरण हुआ तब तो नहीं। माता सीता के संग हजार सखी, जब हरण हुआ तब तो नहीं। माता सीता के संग हजार सखी, जब हरण हुआ तब तो नहीं। माता सीता के संग हजार सखी, जब हरण हुआ तब तो नहीं। दुनिया मतलब गई दुनिया, दुनिया में किसी का कोई नहीं, दुनिया में किसी का कोई नहीं, दुनिया में किसी का कोई नहीं, दुनिया में किसी का कोई नहीं। दुनिया मतलब गई दुनिया में किसी का कोई नहीं। आवाज नहीं आई। हर हर, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बार में क्यों नहीं बोलते हो तुम हर हर महादेव? तुम भी उसमें का हाल करो जैसे एक बार वो ग्वालियर में वो घोड़े वाला नहीं, उसमें 2-4 सवारी बैठ गई तांगा में, और वो तांगा वाला तांगा चला और थोड़ी देर जाके रुक जाए, फिर तांगे वाला नीचे उतरे, वो घोड़ी के आगे नाचे, फिर वो आगे बढ़े, फिर वो खड़ी हो जाए, फिर नाचे। तो सवारी ने कहा मैं स्टेशन जाना भैया, हमारी ट्रेन छूट जाएगी, तो बार बार जब घोड़ी के आगे क्यों नाच रही है? तो घोड़े वाला बोला जी कहीं करूं, जो तांगा की घोड़ी थी वे घरे रह गई, बारात की घोड़ी यहाँ आ गई। अब जब तक वहां नाचो नहीं तब तक वो आगे बढ़े। तो एक बार में बोल लो तो अच्छा। बोला हर भगवान शिव की कथा। ब्रह्मा जी बोले मैं मानने वाला नहीं, मैं नहीं मानना, मैं क्या मानूं? अब ब्रह्मदेव ने कहा महाराज जी ये बड़ा ये छोटा। यहां शंकर जी का मुख कहां है? शंकर भगवान का चरण कहां है? बताओ जरा। तब कौन बताए मां शंकर जी का चरण का मुख का कौन देखे? या तो सर्व हर जगह पर वही, हर प्रत्येक स्थान पर वही विराजमान है महाराज। हर ब्रह्मा जी ने कहा मैं भगवान शिव का शीश ढूंढने जाता हूं। भगवान ब्रह्मदेव कह रहे हैं मैं भगवान विष्णु का, भगवान नारायण से मैं भगवान शंकर का शीश ढूंढने जा रहा हूं। आप भगवान के चरण ढूंढने के लिए जाओ जरा चरण ढूंढ। अब भगवान विष्णु कह रहे हैं ब्रह्मा ये मेरे पिता हैं, पिता के मन की दशा को जानना बहुत कठिन है ब्रह्मा। फिर निवेदन है माता पिता को जानना बहुत कठिन है जीजियों। जब तक वो जिंदा रहते हैं तब तक हम उन्हें जान नहीं पाते, जब वो चले जाते हैं ना तब हम उन्हें जानते हैं। बहुत कठिन। जिंदा थे तब कभी जिंदगी में उनको हमने प्रणाम नहीं किया, जिंदा थे तो कभी हमने उनको नमन नहीं करा। शर्म आती है नमन करने में, प्रणाम करने में। और मर गए, इतना बड़ा बड़ा फोटो टंगिया, तब सिर पे पल्लू रख के, कंडे पे थोड़ी शक्कर घी छोड़ के भोग लगा रहा है। ऊपर से सास भी सोच रही बता जिंदा थी तो कभी, यहाँ तो मरने के बाद घी शक्कर भी खिला रही, पर जीते जी तो कभी ये गुलाब जामुन नहीं खिलाई, खुद खा गई पर मारे नहीं खिलाई। और श्राद्धों में पंडित जी से कह रहे पंडित जी ये पूड़ी और ले लो, हमारी सास की अच्छी लगती थी। अब बताओ पंडित जी के खवाने से सास को मिल रही? अरे बोले तो
वो कबीरदास जी ने क्या गलत किया? कबीर दास गंगा जी नहा रहे थे और पास में एक व्यक्ति हाथ में पानी भर के छोड़ रहा था। कबीरदास जी ने पूछा, क्यों रे, क्या कर रही है? तो क्या अपने पूर्वजों को पानी दे रही है। कबीरदास जी ने कहा, पूर्वज कहाँ है? तो क्या ऊपर। कबीरदास जी ने देखा तो क्या ऊपर तो दिख ही नहीं रहा, पानी किसको दे रही है? तो क्या ऊपर। तो कबीरदास जी ने पूछा, पानी जा रहा है? हाँ। कबीरदास जी ने भी हाथ में पानी लिया, वो भी छोड़ने लगे। तो बाजू वाला पूछा, तू क्या कर रही है? तो क्या मेरे घर पे गुलाब का पौधा लगा, पानी दे रही है। तो उसने कहा, पागल हो गया कबीरदास, ये पानी कोई गुलाब के पौधे में जाएगा? तो कबीरदास जी बोले, जब यहीं का पानी यही नहीं जा रही है तो ऊपर कैसे जा रही है? रे यही नहीं समझ में आई, जाए महाराज। बहुत ध्यान रखना री पान तलई की जी जियो, बहुत ध्यान रखना। कभी प्यासे तो पानी पिलाया नहीं, बाजू अमृत पिलाने से। माता पिता जिंदा, उनका सम्मान करो, माता पिता का आदर करो। शास्त्र कहता है, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहाँ माता पिता का सम्मान नहीं होता, वहां पर कभी लक्ष्मी नहीं बरसती साहब। मां लक्ष्मी टिकती ही नहीं। जैसी भी हो, सास कितनी भी गाली दे, ससुर कितना भी ताना दे, तो भी उनका सम्मान करो। कई माताएं कहती हैं, हमारी सास तो 24 घंटा गाली देती रही, अपशब्द बोलती रहे। बोलने दो, वो गाली दे, तू आरती गा। तेरा तुझको क्या लागे, तू मुंह मत चला पर आरती गा। वो और ज्यादा गाली दे तो तू और आरती गा। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय हो पान तलाई वाली, हम सब उतारे थारी। तेरे घर के बहू बेटा पे भीड़ पड़ गई भारी। आरती गाओ पर गाली अपशब्द ताने न दीजिए। बुरा क्यों बोले? मीठा बोले, प्रेम से सनी हुई वाणी बोलिए। प्रेम कथा कर रही है, भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं भगवान शंकर का सिर देखने जाता हूं और आप चरण देखने जाओ। भगवान विष्णु ने कहा, नहीं मान रहे तो ले जाता हूं। भगवान विष्णु नीचे तलातल पताल रसातल में जाने लगे और ब्रह्मा जी ऊपर जाने लगे। चढ़ते गए पर शिवलिंग का सिर नहीं मिला, छोर नहीं मिला, आखिरी का छोर प्राप्त नहीं। भगवान विष्णु को चरण नहीं मिल रहा है, वापिस आ गए। भगवान विष्णु ज्यादा नीचे नहीं गए वापिस। उनको तो मालूम था पिता है, पिता का चरण मिलना बहुत कठिन, पिता के मन की बात जानना बहुत कठिन। वापिस ब्रह्मा जी चढ़ते गए, नहीं मिला। वहीं पर एक केतकी का फूल लगा था, केतकी के फूल को ब्रह्मा जी ने तोड़ लिया और तोड़कर केतकी के फूल को बोला, तू मेरे साथ विष्णु भगवान के पास चल और चल के कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया। केतकी का फूल बोला, मैं काहे को झूठ बोलूं ब्रह्मा जी? व्यक्ति झूठ जब बोलता है जब उसका कोई फायदा होता है, मेरा तो कोई फायदा है नहीं, तो झूठ काहे को बोलूं? केतकी के फूल को ब्रह्मा जी ने कहा, सुन रहे केतकी के फूल, अगर तू भगवान विष्णु के सामने चलकर कह देगा कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया, तो मैं तुझे सारे देवताओं पे चढ़वाऊंगा, तुझे सुगंधित बना के रखूंगा। केतकी ने बोला, ठीक है, फिर तो मैं झूठ बोल दूंगा, चलो। पर केतकी का फूल बोला, मान लो ब्रह्मा जी ने मेरी बात नहीं मानी तो फिर क्या होगा? तो इतने में भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, रुक जा। सामने से गौ माता निकल के जा रही थी, गौ माता को रोका, ए गौ माता रुको जरा। गौ माता को रोक कर कहा, गौ माता आप हमारे साथ नीचे चलो और सुनो। नीचे चलकर भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया, शिवलिंग का। गौ माता बोली, मैं काहे को झूठ बोलूं? ब्रह्मा जी बोले, गौ माता अगर तू झूठ बोलेगी तो सबसे पहली रोटी घर की तुझे दिलवाऊंगा, जो घर में सबसे पहली रोटी बनेगी वो तुझे मिलेगी। गौ माता ने कहा, ठीक है, फिर तो झूठ बोल, क्या जा झूठ बोल, चलो।
ऊपर से ब्रह्मा केतकी और गोमाता को लेके नीचे। भगवान विष्णु ने पूछा, ब्रह्मा जी क्या भगवान शंकर के शिवलिंग का सिर मिल गया, छोर मिल गया? ब्रह्मा जी बोले, मैं तो बाद में बताऊंगा, पहले यह बताओ नारायण, आप बड़े हो, आप बताओ कि भगवान शंकर के चरण मिले? भगवान विष्णु ने कहा, मुझे भगवान शंकर के चरण नहीं मिले। अब देखो, सत्य एक बार बोला जाता है, उसको फिर कुछ प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ती। सत्य बोल दिया, क्योंकि उनका नाम ही सत्यनारायण, उनको लोग सत्यनारायण कहते हैं। एक बार में सत्य बोल दिया उन्होंने, मुझे नहीं मिले, भगवान शंकर के चरण नहीं मिले। जिस दिन शंकर के मंदिर में शिवलिंग के सामने भगवान विष्णु ने सत्य कहा, उसी दिन भगवान विष्णु का एक नाम हो गया सत्यनारायण। क्या नाम पड़ गया? सत्य। केवल एक बार सत्य बोला और नाम सत्यनारायण पड़ गया। और एक आज का जमाना, लोग सत्यनारायण की कथा में भी बैठते हैं तो झूठ बोलते हैं। सत्यनारायण की कथा में किसी का फोन आ गया, कहाँ हो? तो के बाद दुकान पे हूं, आजा। और बैठा सत्यनारायण की कथा, बैठा सत्यनारायण की कथा, तो भी झूठ। अब भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया, सत्य। भगवान विष्णु ने पूछा, ब्रह्मा जी आपको भगवान शंकर का सिर मिला? इतने में भगवान ब्रह्मा जी बोले, हाँ, मैंने भगवान शंकर के शिवलिंग का छोर देखा, सिर देखा। शंकर के शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई, ये ब्रह्मा झूठ बोल रहा है, ब्रह्मा झूठ बोल रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, ये आकाशवाणी झूठी है जो बोल रही है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। ना मानो तो केतकी के फूल से पूछो। भगवान विष्णु ने केतकी के फूल को हाथ में लिया और हाथ में लेकर पूछा, बोल केतकी के फूल, क्या ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिला? केतकी के फूल ने बोला, हाँ, भगवान ब्रह्मा को शंकर भगवान का सिर मिला। इतने में भगवान शंकर के शिवलिंग में से आकाशवाणी हुई, ये केतकी का फूल झूठ बोल रहा है, केतकी का फूल झूठ बोल रहा है। भगवान शंकर की आकाशवाणी होकर शंकर जी ने कहा, रे केतकी के फूल, तुम मेरे सामने झूठ बोला? जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि सारे देवी देवताओं पर केतकी का फूल चढ़ेगा, पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। और यदि शंकर पर भूल से भी केतकी का फूल चढ़ गया तो 1000 गौ हत्या के बराबर उसको दोष लग जाएगा। अगर एक केतकी का फूल भी शंकर पर चढ़ जाता है तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष है महाराज। तूने झूठ बोला, तू मेरे सामने झूठ बोल रहा है, श्राप। इतने में ब्रह्मा जी ने कहा, यह आकाशवाणी झूठी है, झूठी आकाशवाणी। ना मानो तो गौ माता से पूछ लो कि मैंने भगवान शंकर का सिर देखा। गौ माता से पूछा भगवान विष्णु ने, क्यों गौ माता, आपने भगवान शंकर का सिर देखा है? ब्रह्मा जी ने, हाँ, ब्रह्मा जी तो महाज्ञानी हैं, उन्होंने सिर देखा। शंकर जी के शिवलिंग में से फिर आकाशवाणी हो गई, देखो माता, तू जगत की मां होकर तू झूठ बोल रही है। ए गौ माता, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा और जिस मुंह से तूने झूठ बोला है वो मुख अपूज्य माना जाएगा। अपूज्य, तूने झूठ बोला। और गौ माता ने एक बार झूठ नहीं बोला, आपको मालूम होगा 2 बार झूठ बोला। एक बार राम जी महाराज फाल्गु नदी के तट पर गया जी में स्नान कर रहे थे, दशरथ जी आ गए। दशरथ जी ने आकर कहा, राम मुझे पिंड दे दो, मुझे बैकुंठ जाना है। राम जी कहते हैं, पिताजी पिंड बनाने के लिए अन्न चाहिए और अन्न मेरे पास में नहीं है, आप कल आकर पिंड लेकर जाना।
राम जी भिक्षा के लिए चले गए। दूसरे दिन सीता जी स्नान कर रही थी, दशरथ जी फिर आ गए। बहू मुझे पिंड दे दो, अगर पिंड नहीं दोगे तो मैं नरक चले जाऊंगा। पिताजी पिंड के लिए अन्न लेने के लिए पुत्र आपके गए हैं, राम जी महाराज, वो लाएंगे आपको देंगे। नहीं नहीं बेटा, बहुत देरी हो जाएगी, मुझे पिंड दे दो, नहीं तो मैं नरक चले जाऊंगा। सीता जी ने ब्राह्मण देवता से पूछा, ब्राह्मण देवता मेरे पिताजी को, ससुर जी को पिंड देना है, क्या करूंगा? ब्राह्मण ने कहा बालू रेत का पिंड बनाओ फाल्गु नदी, एक पिंड गाय को दे दो, दूसरा पिंड फाल्गु नदी को दे दो, तीसरा पिंड हमें दे दो और चौथा पिंड दशरथ जी को दे दो। सीता जी ने 4 पिंड बनाकर सबको दिए। थोड़ी देर बाद दशरथ जी महाराज दशरथ और दशरथ जी ने आकर पिंड लेकर जब चले गए, थोड़ी देर बाद राम जी आ गए। राम जी ने कहा सीता ये चावल लो, पिंड बनाओ और दे दो। सीता जी कहती है पिंडदान तो मैंने कर दिया। पिंडदान कर दिया? हाँ, ना मानो तो पूछ लो ब्राह्मण देवता से जिन्होंने पिंडदान करवाया। सीता जी ने ब्राह्मण देवता से पूछवाया तो ब्राह्मण ने सोचा बालू रेत का पिंड दिया, क्या मेरे बच्चों का पेट भराएगा? क्या मेरा पेट भराएगा? जब चावल का पिंड मिलेगा तो हमारा पेट भराएगा। ब्राह्मण ने कह दिया सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा। सीता जी की आंख में आंसू भर गए। ए ब्राह्मण, तूने पिंडदान करवाया और तू झूठ बोल रहा है। ए ब्राह्मण, मैं तुझे श्राप देती हूं तो कितना भी जोड़ लेना, तेरी हमेशा कमी ही पड़ेगी। सीता जी आंख में आंसू भरकर, नैनों में जल भरकर माता सीता गौ माता से बोली पिंड आपको भी दिया है, आप तो बोलो। गौ माता ने भी मना कर दिया। राम जी सीता जी ने कोई पिंड नहीं दिया। सीता जी ने कहा गौ माता, तुझे दुनिया के लोग मां कहते हैं, पर तू झूठ बोली है मेरे राम के आगे। मैं तुझे श्राप देती हूं, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। फाल्गु नदी से सीता जी ने कहा तुम बोलो। फाल्गु ने सोचा मेरी बालू रेत मुझ में डाल दी, कोई पिंडदान। फाल्गु ने भी कह दिया राम जी पिंडदान नहीं किया। सीता जी ने श्राप दिया, फाल्गु मैं तुझे श्राप देती हूं, जब तक तुझे खोदे नहीं तब तक तुझ में पानी निकले नहीं। आप लोग कभी फाल्गु नदी पर गए हो, गया जी में गए हो, तो गया जी में बालू रेत जमी होती है, इतना खोदो तब उसमें से पानी निकलता है, तब लोग उसमें पिंडदान करते हैं। सीता जी ने दशरथ जी को बुलाया, तब फाल्गु नदी में दशरथ जी का हाथ आया, उस पर पिंड रखा, देखा राम जी ने छू लिया, हाथ पत्थर का हो गया। हाथ पत्थर। आज भी लोग वहां पिंडदान देने के लिए जाते हैं महाराज, आज भी पिंड देते हैं। तो यहां गौ माता झूठ बोल रही, गौ माता झूठ कर रही। शंकर जी ने कहा गौ माता तू जगत की मां होकर झूठ बोली, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पूरा शरीर पूज्य होगा, मुख अपूज्य। इसलिए हिंदू धर्म में सारे मंदिरों की परिक्रमा आगे से होती है, पर हिंदू धर्म में गौ माता की परिक्रमा गाय की पूंछ से चालू होकर पूंछ पे समाप्त होती है। वस्त्रदान, अन्नदान, मुद्रादान, स्वर्णदान, कन्यादान, सारे दान आगे से, पर हिंदू धर्म में गौदान पीछे से होता है, गाय की पूंछ पकड़। और आज भी नियम है, चतुर ब्राह्मण जब गौ माता का दान कराते हैं तो जिस जजमान से दान कराते हैं, दान कराने के बाद उस जजमान को कहते हैं गाय की परिक्रमा करो। तो परिक्रमा कराते समय पूंछ पकड़कर दान कराकर गाय के नीचे से निकलवा कर उसकी परिक्रमा कराते, उसके सामने नहीं जाते, गाय के सामने नहीं जाते, परिक्रमा करो। तो गाय के पीछे से चालू होकर गाय के नीचे से निकालते। तो झूठ बोली है गौ माता, तो झूठ बोली। और ध्यान दो महाराज, सारे देवताओं के मंदिर में तुम झूठ बोलोगे चल जाएगा, चलेगा, पर शंकर के मंदिर में अगर भूल से भी तुम्हारे मुंह से झूठ निकल गया
इसलिए पहले के लोग, पहले पंचायत नहीं होती थी, पहले अदालत नहीं होती थी। पहले के जमाने में लोग अगर किसी से सत्य खिलवाते थे तो शंकर के मंदिर में ले जाते थे। उठा गंगा जली, उठा गंगा जली और कह दे तूने ऐसा नहीं करा, चल शंकर के मंदिर में। क्यों? उसका कारण शिव महापुराण कह रही है, सारे मंदिरों में झूठ बोलोगे चल जाएगा, पर शंकर के मंदिर में, शंकर के होटले पर, शंकर के दरवाजे पर अगर मुंह से एक बार भी झूठ निकल गया तो तेरा बुढ़ापा सड़ सड़ के निकलता है साहब। शरीर में कीड़े पड़ने लगते हैं, आंखें चली जाती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, पलंग पर पड़ा हुआ है। गीता जी 10 बार सुना दी, 4 बार गोबर लीप के सुना दिया, फिर भी नहीं मरे। उसका कारण केवल इतना है कि शंकर के मंदिर में झूठ बोला, तड़पे, मृत्यु नहीं है।